असलकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होप सो यू आर डूइंग वेल। आई एम वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि पार्ट 1 में आपको पता चल ही गया होगा कि हम एक स्पेशल दावत के लिए पार्ट 1 में रेडी हुए थे और पार्ट 2 में हम वही दावत जो है वो फुली अरेंज करने वाले हैं। मैं अपने मम्मा पापा के घर पहुंच चुकी थी। यहाँ पे पहुंचते साथ ही मुझ पे ये बम गिराया गया कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। इस पे भाई मैंने अपोलोजाइज़ किया कि हाँ वाकई लेट हो गया, उठते उठते और फिर सारा कुछ करते करते भाई हमें लेट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना। खाने से मुराद के मैंने कहा कि सबसे पहले मीठा बना लेते हैं क्योंकि इसको फिर ठंडा होने में और फ्रीज़ होने में टाइम लगेगा। तो मैंने मीठा बनाना स्टार्ट कर दिया। सुबह जाते ही 11-12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी, तो मैंने वहां जाते ही पहले सांस ली, फिर मीठा बनाया। तब तक मम्मा ने लंच बना लिया था। मतलब कि मैं कस्टर्ड बना रही थी, वो साथ साथ थोड़ा बहुत जो लंच में प्रिपरेशन है वो कर रही थी। वो भी आखिरी मराइल में था और मेरा कस्टर्ड भी जो है वो आखिरी मराइल में ही था समझो। मैंने ये सब कुछ किया करने के बाद मैंने कहा चलो एक काम तो हुआ ना। हाँ, आपको ना एक जो मेन काम होता है ना जिसकी आपको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है वो मीठा ही होता है, क्योंकि उसको अगर वो सेट नहीं हुआ ना तो फिर वो सारा जो खाना आपने बनाया है ना वो ज़ीरो पे चला जाता है। क्योंकि लास्ट जो डिश एक बंदे ने टेस्ट करनी है वो मीठा ही होता है। मीठे में मिठास होने के साथ साथ जायका भी होना चाहिए, मज़ा भी होना चाहिए, उसकी शक्ल सूरत भी देखने में लाजवाब होनी चाहिए। एक डिश कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। मुझे ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें एक साथ कटी हुई पड़ी होंगी ना तो आपको ना आसानी हो जाती है, आपने क्या क्या बनाना है और सबसे पहले क्या बनाना है। एक साथ सारी चीज़ें एक जगह पे पड़ी हो ना तो आपको ना मसला नहीं होता, आपको पता होता है कि भाई सारी चीज़ें वो रेडी हैं, बस आपने डिशेस रेडी करनी है। मैंने यहाँ सबसे पहले ना पास्ता की जो चिकन था ना उसको टिक्का मसाला लगा दिया था। मैंने कहा मेन कोर्स की तरफ जाने से पहले ना जो चीज़ें पहले रेडी करनी है ना जिसको टाइम लगेगा तो वो तैयार कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा वाइट कढ़ाई की तरफ जाऊँगी। यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले मेन कोर्स में जो वाइट कढ़ाई बनानी है ना वो बना लेते हैं। वैसे मैं सेकंड टाइम बना रही थी, इतना तजर्बा नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने ना वो फॉलो नहीं किया था सच, ना ही इसमें मैंने कोई वाइट कढ़ाई का मसाला ऐड किया था। मैंने ना एक दो रेस्टोरेंट में जिस तरह की खाई थी ना मैंने कहा वही फ्लेवर आना चाहिए। वैसे लोग इसमें काजू डालते हैं लेकिन मेरे पास अवेलेबल सिर्फ बादाम थे तो मैंने वही डाल दिए। और यहाँ पे ना मैं वाइट कढ़ाई का जो चिकन था ना उसको मैरिनेट करके रख रही थी। मैंने कहा चलो जब तक मैं मसाला भूनूंगी तब तक ये भी जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले उसको फ्राई किया था जो प्याज थे, इतना नहीं, जस्ट उसको ट्रांसपेरेंट हुए ना उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। उसमें स्पाइसी इतने ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते। और मैंने ना चिकन भी फ्राई कर लिया था, मतलब वो मेरीनेट करने के बाद थोड़ी 20-25 मिनट के बाद मैंने उसको फ्राई कर लिया। फिर वो मसाला भून के मैंने उसमें वो चिकन डाल दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और सिर्फ एक चीज़ तो आपने बनानी नहीं होती कि आप कहें जो 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले कर लेंगे। और हम जैसे जो वो न्यू जनरेशन है वो इतनी फास्ट काम नहीं करती, उसने सब कुछ सोच समझ के करना होता है। फिर मैंने इसमें दही डाल दिया था। मम्मा कह रही थी तुमने जो इतनी वो क्रीम मंगवाई है, मैंने कहा वो भी डालेंगे डालेंगे, सब्र तो करें। फिर मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना वो पास्ता का भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ना साथ वाले चूल्हे पे ही पास्ते के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कहा एक डिश पे अगर हम गए ना तो यहाँ पे तो रात के 10 बज जाने हैं, हम एक दो दो चूल्हे हैं तो दोनों पे काम करते हैं। यहाँ पे मेरा जो वाइट कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, मतलब कि रेडी हो चुकी थी जो भी था, लेकिन ये बन गई थी। ठीक है ना, ये तो इसमें हमने थोड़ी सी क्रीम सारी नहीं डाली थी, थोड़ी सी रख दी थी, डिश आउट करना था। उसके बाद उसको हमने भाई सजाना भी तो था ना। तो यहाँ पे मैंने प्याज थोड़े से ब्राउन किए, उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इसको मैंने ब्राउन किया और उसमें टमाटर डाल दिए थे। ऐसे अगर आप टमाटर पेस्ट डालना चाहते हैं जो फ्रोज़न होता है वो भी डाल सकते हैं। अच्छा ना, ऐसी कोई भी रेसिपी नहीं थी जो कि मैंने किसी से कॉपी की हो या यूट्यूब पे देखी हो। अब ये फ्लेक्स तो नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरी सारी रेसिपीज़ खुद की ही हैं। फिर मैंने इसमें जो मैरिनेट किया था ना चिकन टिक्का मसाला लगा के मैंने वो डाल दिया। अब मैं जल्दी जल्दी बताने लगी हूँ कि मेरी वाइट कढ़ाई बन गई तो वो वहाँ से हटा दी और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी वेजिटेबल पुलाव। तो मैंने फिर कहा कि चलो एक डिश बन गई, अब सेकेंड डिश उसकी जगह पर आती है। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ मेरा पास्ता बन रहा था और साथ साथ मैं अपना चिकन वेजिटेबल पुलाव जो है वो बना रही थी। मैंने कहा चलो सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये होता है कि अच्छा ये मैं अकेला कर रही थी, मम्मा थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी, आप ही भी कभी कभी आ जाती थी, मेरा मोबाइल पकड़ के मेरी वीडियो बनाने लग जाती थी। मैंने कहा आप ही मैं थक गई हूँ, मैं खाना बनाऊँ या साथ साथ ब्लॉग करूँ, तो ऐसा करते हैं आप थोड़ा सा जो है ना वो
कैमरा पकड़ें और शूट करें। यहाँ पे पुलाव में मैंने डाल दिया था चिकन वगैरह भी डाल दिया था मैंने, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, आप हर चीज़ जो है वो शूट नहीं कर सकते हो। मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। और फिर मैंने जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ के होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं ना, मैंने इस तरह के काटे थे। और ये इस तरह के पोटैटोज़ मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपने सारी वेजिटेबल्स इसी साइज़ में काटी होती हैं, तो फिर ये अच्छा भी लगता है कि। और ये मैं आपको शो कर रही हूँ, देख के भाई कितना गंद डला हुआ है। अच्छा, जब वो दोनों चीज़ें ना इख्तिताम पे आ चुकी थी, तो मैंने कहा मैं सैलेड और रायता वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सैलेड बनाने लग गई थी ना। अच्छा, सैलेड बनाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना रिलैक्सिंग काम होता है ये ना। आप ना कूल हो के बिल्कुल रिलैक्स हो के एक जगह पे बैठ के आप चॉपिंग करते हो, कटिंग करते हो और फिर प्लेट सजाते हो। और मुझे सजाना भी बहुत ज़्यादा, डेकोरेट कहें या डेकोरेशन कहें, सैलेड की बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मेरा सैलेड तैयार हो गया है। अच्छा, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी डेकोरेशन सैलेड की कैसी लगी। यहाँ पे अब हम आ गए हैं अपने रायते पर। यहाँ मैं बनाने लगी। अच्छा, मुझे ना रायता जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा ही पसंद है। इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करती हूँ मैं। पहले इसको हमने विस्क कर लिया था, उसके बाद इसमें जो मसाला हमने पीसा था वो पुदीने का और धनिया का वो डाल के, कुकुम्बर डाल के इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही पसंद है। यहाँ पे हम फिर से आ गए थे अपने पास्ते पे, जो कि हमने कंटिन्यू किया। इसमें हमने डाल दिए मसाले जो पुलाव में डालने थे, और उसमें हमने बंद गोभी डाल दी। अच्छा, पास्ते का ना मसाला जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी था, बस उसमें जो है वो पास्ता डालना बाकी था। तो वो मैंने कहा कि चलो ना उसको बॉयल कर लेते हैं, उससे पहले हम ना इसका मसाला भून लूँ। मैंने कहा इसमें जब मैं पानी डालूँगी ना, तो साथ साथ ही मैं ना उसका पास्ता भी बॉयल कर लूँगी। ले हम आ गए हैं उसी बात पे जो अभी मैं कह रही थी। लेकिन मैंने कहा जब तक ये बॉयल होता है हम बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं बाहर का कैसा माहौल है। और बाहर का माहौल, ओ माय गॉड, मैं जल्दी जल्दी फिर से वापस आ गई। मैंने कहा मेरा खाना जल गया तो सारी दावत ही धरी की धरी रह जाएगी। यहाँ पे मेरा पास्ता भी बॉयल हो गया था। हम पास्ता बस आखिरी इख्तिताम पे था, बनने ही वाला था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो, मैंने कहा मेरी ये सेकंड डिश भी रेडी हो चुकी है। सेकंड नहीं बाबा, थर्ड। पहले हमने कस्टर्ड भी तो बनाया था ना। यहाँ पे इसमें सोया सॉस, अगर चिली सॉस आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। जो भी सॉसेज आपको पसंद है, जिस भी फ्लेवर का पास्ता आपको पसंद है ना, आप वो फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भाई मेरा ये काम भी हो चुका था। अब मैं ना चावल जो है वो बस दम पे लगाने लगी थी। मैंने कहा चलो ये भी जान छूटी। और भाई जान कैसे छूटी, बर्तन नहीं है क्या, बर्तन भी तो धोने ना। आप ही कह रही थी तुम बर्तन धो, मैं लोगों को बताती हूँ कि सिर्फ खाना नहीं बना रही है, साथ साथ बर्तन भी धो रही है। मैंने कहा हाँ बता दो, ज़ाहिर सी बात है, जिसने खाना वगैरह बनाना है उसने बर्तन भी तो धोने हैं ना। अच्छा, मुझे ना मेसी किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ साथ साथ जो भी गंदे हो ना बर्तन, वो बंदा धो ले। यहाँ पे मेरी ये डिशेस जो है वो रेडी हो चुकी थी दोनों ही। मैंने कहा चलो, जैसे ही मम्मा रोटियाँ बना रही है ना, साथ साथ ना मैं फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मिर्चों का मसाला लगाया हुआ था, बल्कि उसमें कुछ हमने मम्मा ने फिल किया था, उसको भी फिर फ्राई करना है। अच्छा ना, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है फ़िश। ऐसी चीज़ें जो ना फ़ायदा देती हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मम्मा मुझे कहती होती है जो चीज़ अच्छी हो ना, जो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो ना, भाई ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है, वो तुमने नहीं खानी है। यहाँ पे ना बाबा ने कहा ज़रा लेके तो, बाबा की फेवरेट है ना फ़िश। बाबा ने कहा ज़रा लेके तो आज चेक करूँ कैसी बनी है। फिर बाबा ने मज़े ले के हमसे भी पहले खा ली। चलो, यहाँ पे ना फ़िश भी रेडी हो चुकी थी। ये वाली एक डिश जो है, जो सेकंड लास्ट है, वो भी मेरी तरफ से तो वही रेडी थी, ठीक है। और यहाँ पे मम्मा ने कहा ये रेडी नहीं है, एक और चीज़ भी है। फिर हमने ये भी रेडी की। और यहाँ पे मैं उसको दिखा रही थी, ये देखे भाई, ये भी फ्राई की है हमने। लेकिन ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। अच्छा, इसमें ना मम्मा ने आई थिंक चाट मसाला और पता नहीं क्या क्या डाला था। यहाँ पे ना सब कुछ रेडी था। और यहाँ मेहमान आ चुके थे, मेहमान मतलब मेरे इन लॉज आ चुके थे। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मज़े ले अच्छी अच्छी बातें करके एक बहुत मेमोरेबल टाइम गुजारा। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ मुझे मम्मा कह रही थी क्या हो गया है बेटा, सब कुछ रखने तो दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी शोर सुनाई दे रहा है ना, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। आफ्टर द डिनर हमने आइसक्रीम खाई, उसके बाद हमने चाय पी। चाय के बगैर तो कोई भी दावत अधूरी होती है। और चाय हमने पी थी केक के साथ, जो कि लाए थे मेरे ससुराल वाले। यहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत मेमोरेबल टाइम था, बहुत अच्छा गुजरा। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए फिर से कहने लगी हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कहना पड़ता है भाई, आप लोग करते नहीं हो ना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में जब ऐसी कोई दावत होती है तो आप उसको किस तरह गुजारते हैं और किस तरह मैनेज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।
अमानुल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआओं में तो आप लोग हमेशा ही रहेंगे क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।